दोस्तों मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल अजय सर मैथ्स पे। हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए वीडियोस को सीरियल वाइज ही देखना है। ठीक है, ये इस टॉपिक की 4th वीडियो है। 3 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी गई है, उनको आपको देखना है। अब देखना इस 4th लेक्चर में हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, किस किस तरीके के और अलग टाइप से करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं, एक एक करके अपन सारे करेंगे। देखना क्या बोल रहा है, 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है। 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपए है। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है। तो ब्याज दर ज्ञात करें। दर बतानी है हमें। ठीक है, दर बतानी है हमें। साधारण ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल का दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हो साधारण ब्याज हर बार मूलधन पे लगता है। साधारण ब्याज हमेशा हर बार किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है। तो हर साल में जो साधारण ब्याज आता है ना, वो बराबर आता है। हर साल में जो साधारण ब्याज आता है वो क्या आता है, बराबर आता है। और आपको जब मैंने साधारण ब्याज टॉपिक करवाया उसमें ही बहुत अच्छे से बताया था मैंने। ठीक है, इसका मतलब हर साल में साधारण ब्याज बराबर बराबर रहता है। भाई 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का 1200 है, तो 1 साल का कितना होगा, 1200 में 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो 400। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 400। दूसरे का भी 400 और तीसरे का भी 400। ये काम होता है सिर्फ साधारण ब्याज पे। हर साल में बराबर ब्याज मिलना वो किस पे मिलता है, साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। पर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई इतनी। फिर देखो क्या बोल रहा है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 है। कितने साल का, 2 साल का। और दोस्तों आपको मैंने फर्स्ट में भी बताया था, सेकंड वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक बात है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो 400 तो लगेगा ही लगेगा। इस 400 का भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, पर उसने दे रखा है 2 साल का 840 है, मतलब यहां पे 40 और करें। भाई 840 कैसे होगा, 400 और इधर 440 हो तब लगेगा। ठीक है, और ये 400 तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये तो पहले साल में लगा था। पहले साल में 400 लगा था, अब और कितना, 40 लगेगा। ये बात समझ में आ गई। मतलब 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज 840 है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये 40 एक्स्ट्रा लगाना, ये 40 एक्स्ट्रा लगा, इसका मतलब ये 400 पे 40 लगाए दोस्तों। 400 पे 40 लगाए, 400 का 40 है तो 1 का कितना हो जाएगा, 40/400। तो हमें तो पता लगाना है, 100 का दर पता लगानी है, तो 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, यहाँ पे आ जाएगा 10। दोस्तों 10% इसकी दर आ जाएगी, 10% इसकी दर आ जाएगी। ये 40 इसका एक्स्ट्रा था, ये 40 रुपया किस पे लगा, इस 400 पे लगा। 40 किस पे लगा, इस 400 पे लगा। मतलब 400 का 40 है तो 1 का कितना होगा, 400 का 40 है तो 1 का कितना होगा, 40/400। हमें 100 का पता लगाना है तो गुणा 100 किया हमने। ठीक है, 100 का पता लगाना है, 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, 10%। यही इसकी दर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्पीडली इसको रिपीट कर देता हूं। साधारण ब्याज हर साल में मूलधन पे लगता है, तो साधारण ब्याज बराबर बराबर मिलता है हर साल। 400 400 400, उसका तो काम ही नहीं था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में दोनों का बराबर ही होता है, साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो 400। ठीक है, अब दूसरे साल में क्या हुआ, 440, मतलब 440 होगा तभी तो ये 840 बनेगा। ये और ये मिलके पहले साल का और दूसरे साल का, इसका मतलब 400 + 40। इसका मतलब ये 40 किस पे मिला, 400 पे मिला। ये 40 किस पे मिला, 400 पे मिला। 400 का कुछ क्या परसेंट किया कि वो 40 मिला, तो वो परसेंट तो अपने को निकालना है, वो दरी तो अपने को निकालनी थी। ठीक है, तो 400 का 40, 1 का 40/400, 100 का करना था तो गुणा 100 किया, तो हमारे पास दोस्तों आ गया 10%। यही इसका आंसर है, 10% उसकी दर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, दूसरा सवाल करते हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा सवाल देखना क्या है। दूसरा सवाल, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। ठीक है, तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है। साधारण ब्याज 270 है। ब्याज की वार्षिक कितनी होगी, वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, वार्षिक दर बतानी है हमें।
ठीक है, बिल्कुल जो पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही, और 2003 में आया हुआ है एसएससी के पेपर में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जैसा किया था वैसा का वैसा, ये ध्यान से देखना। एसआई तो हर साल में बराबर ही मिलेगी, 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, एसआई कितना है 270 है, तथा साधारण ब्याज 270 है, इसका मतलब 135 एक साल में मिलेगी। ठीक है, एक साल में 135, दूसरे साल में 135, तो जुड़ के कितनी बनी 270। ये तो साधारण ब्याज की बात करी। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में 135 मिलेगा ही, 135 दूसरे साल में मिलेगा, पर उस पे भी ब्याज मिलेगा। कितना और एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 282.15 है, 282.15 है, उसमें से 270 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 12.15, कितना आएगा 12.15। ये बात समझ में आ गई। 135 135 ये साधारण ब्याज की बात। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल में दोनों में बराबर ही मिलता है, दूसरे साल में 135 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 135 का भी कितना परसेंट जो आएगा, वो परसेंट तो अपने को निकालना है, उसका भी मिलेगा। कितना मिला 12.15, इसका मतलब 135 पे कितना मिला 12.15। ठीक है, चाहे इसका कर लो, एक ही बात है, 135 पे मिलना है, ये दोनों सेम ही है। 135 पे मिला दोस्तों 12.15। ठीक है, ये बार बार में आपको साइड में करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा माइंड में ही कैलकुलेट करना है ताकि और जल्दी मिल जाए। 135 का 12.15, तो एक का कितना मिलेगा 12.15 बट्टा 135, हमें तो 100 का पता लगाना है, तो गुणा 100। ठीक है, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 135 का भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा 9 बार, 9% आ जाएगा। 135 में 1215। ठीक है, 9 पंजो 45, 4 हासिल की, 9 तिया 27 और 4, ठीक है 31 हासिल के 3, ठीक है, और 9 एकम 9, 9 और 3 12। ठीक है, 1215 आ जाएगा। 135 गुणा 9, 135 का 9 बार पाड़ा बोलेंगे तो 1215 आ जाएगा। 9% इसकी दर है, 9% इसकी दर है। बात अच्छे समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 270 रुपए दे रखा है हमें 2 साल का साधारण ब्याज, 135 और 135। ठीक बात। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल में तो बराबर ही मिलता है 135, दूसरे साल में 135 तो मिलेगा ही मिलेगा, 135 तो मिलेगा। अब 135 पे और कितना मिल रहा है 12.15 मिल रहा है। किस दर से मिल रहा है तो देखना, 135 का मिला 12.15, 135 पे मिला 12.15, एक का कितना होगा 12.15 बट्टा 135, 100 का पता लगाना है तो गुणा 100। ठीक है भाई, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, दर की बात कर रहे हैं तो गुणा 100 करेंगे, ये पॉइंट हटाए नीचे 100, 100 से 100 कट गया, 135 का पढ़ा 9 बार बोला। ठीक है, 9 बार चला जाएगा इसमें, तो 9% इसकी दर आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों इस तरीके के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करने हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से सीखने के लिए। ऐसा नहीं वीडियो लेक्चर अटेंड कर लिया और बस फ्री हो गए, नहीं ऐसा काम कर लिया। खुद आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन खुद करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मुश्किल टॉपिक माना जाता है, ठीक है, मुश्किल प्रश्नावली मानी जाती है, पर यह मुश्किल नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपको एक एक चीज हर टाइप के क्वेश्चन में सिखा रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। आपको सीरियल वाइज वीडियो को देखना है और उसके बाद में उस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा, आप सोल्यूशन करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। बात समझ में आ गई। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये लाइन सब सुनते हैं और आगे निकाल देते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो लेक्चर मिले आपको सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस अर्थमेटिक एडवांस आपको मैथ्स में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की सारी तैयारियां, सारा काम किया जाएगा। और हमारा मकसद है, सिर्फ एक जिद है आपके सिलेक्शन की, कि मैथ्स आपकी सिलेक्शन में रुकावट नहीं आए। ठीक है दोस्तों, और अपने वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट जरूर करना आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो। अगर नहीं भी आई हो तो वो चीज़ भी लिखना आप। ठीक, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई चीज़ आपको कमी लगे तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना कि इस चैनल के ऊपर ये करवाया जा रहा है, वो आराम से अटेंड करें। इसका आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष, किसी भी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या बोलता है देखिए हमें दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों के बाद 18,600 हो जाती है। ठीक है, और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपए हो जाती है। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाए, वार्षिक हो
तो वह राशि क्या होगी, वो मूलधन क्या होगा। ठीक है, 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 18,600। ठीक है, 3 साल में 18,600 रुपये। ठीक बात है। फिर और 6 वर्षों के बाद 27,900 हो जाती है। इसका मतलब 3 साल और लगेगा, 27,900। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इस तरीके का क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। अब क्या करते हैं, इसको छोटा बना देते हैं, कुछ कटता है उसको काट लेंगे। ठीक है, आगे इसको काटें तो 93 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 93 से। ठीक है, 93 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 साल में कोई राशि 2 से 3 हो जाती है। 93 से पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 93, 93 3 जा 3 3 9 3 27। ठीक है, 2 7 9। ठीक बात है, 93 दूनी कितना हो जाएगा, 186। तो 2 से 3 हो जाती है दोस्तों। कोई धन क्या होता है, 2 से 3 हो जाता है 3 साल में। इसका मतलब 3 साल में 2 से 3 हो जाता है, यही हो रहा है। ये 3 साल के है ना। ठीक है, 3 साल ये 2 से 3 हो जाता है। तो 3 साल में 2 से कोई धन 3 हो जाता है। 3 की वैल्यू कितना है, 18,600 है। 3 की वैल्यू 18,600 है तो 1 की कितनी होगी, 6200। 1 की 6200 है तो हमें तो 2 की पता लगानी है, ये मूलधन ही तो फाइंड करना है हमें। तो इसका करेंगे तो 12,400 आ जाएगा। 12,400 रुपये वो मूलधन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई मूलधन था, कोई राशि थी, वो 3 साल में कितनी हुई, 18,600। फिर 6 साल में, इसका मतलब अगले 3 साल में कितनी होगी, 27,900। इसको कैंसल आउट किया तो हमारे पास 2 आया इधर, इसको किया तो 3 आया। ठीक है, 93 से सीधा कर दिया। और वैसे करना चाहो, छोटे छोटे नंबर से करना चाहो तो वैसे कर लेना। तो 2 से 3 हो जाता है, कोई धन 2 से 3 हो जाता है कितने साल में दोस्तों, 3 साल में। 3 साल में कोई धन 2 से 3 हो जाता है, ये 3 साल की बात कर रहा है। तो 2 से 3 हो जाता है। 3 की वैल्यू 18,600। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 6 18, 3 दूनी 6 0 0 6200। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6200। हमें तो 2 की पता लगानी है, 2 से 3 हुआ ना, 2 से 3 हुआ 3 साल में, इसकी पता लगानी है तो 12,400 रुपये आ जाएगा। वो जो मूलधन पूछा गया है वो 12,400 है, वह राशि, वह मूलधन। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। क्या बोलता है 4th क्वेश्चन, वो देखते हैं। 5,000 की एक धनराशि निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। ठीक है, 5,000 की एक राशि है, वो 8 वर्षों में, 8 साल में कितना हो जाती है, 7200 हो जाती है। कोई बात नहीं, हो जाने दो। जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7560 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ये 8 वर्ष की बात कर रहा है। पहले तो इसको छोटा बना लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 0 से 2 0 कट कर दिया। आगे इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 36। इसका मतलब दोस्तों कोई धन 25 से 36 हो जाता है, कोई धन 25 से 36 हो जाता है, पर कितने साल में, 8 साल में। हमें क्या करना है आगे, 4 साल करना है। आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, समय को क्या कर रहे हैं हम, आधा कर रहे हैं, समय को आधा कर रहे हैं। तो इन धन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 25 का कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 4 साल हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 साल। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब कोई धन 4 साल में, कोई धन 4 साल में 5 से 6 हो जाता है। दोस्तों 5 से क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। हमें धन दे रखा है 7560। कितना दे रखा है, 7560। इसका मतलब 7560 का 1/5, 7560 का 1/5, ये क्या हो जाएगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज। कैंसिल आउट करते हैं, 15 5 75। ठीक है, और 5 एकम 5 और 12 5 60। ठीक है, 1512 रुपये, 1512 रुपये उसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 4 साल का। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5000 से 8 साल में 7200 हो जाता है। 5000 का 8 साल में कितने हो जाता है, 7200 हो जाता है। तो देखना
इसको कैंसिल आउट किया तो क्या आया 25 और उधर आ गया 36। 8 साल में, हमें तो 4 साल का करना था। हमें किसका करना था 4 साल का। समय को आधा किया तो इनका क्या हुआ, धन का क्या हुआ स्क्वायर रूट। 25 का क्या हो गया 5 हो गया। 25 का क्या हो गया 5 हो गया। ये प्रिंसिपल और अमाउंट की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट की ही बात चल रही है, कंफ्यूज मत होना। यही कंसेप्ट प्रिंसिपल और अमाउंट पे अप्लाई होता है और यही कंसेप्ट ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो 25 का कितना हो गया 36, ठीक है। 25 का कितना हो गया 36 और फिर 4 साल में किया तो कितना हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 5 से 6 हो गया दोस्तों। 4 साल में 5 से 6 हो गया, ठीक। अब देखो इधर क्या दे रखा था हमें भाई 5, हम माने 5 की वैल्यू कितनी है 5 की है 7560, ये दे रखा है ना। 4 वर्षों में 7560 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो 5 ये मूलधन, 5 क्या है मूलधन। मूलधन 5 का मतलब 7560, तो 1 का मतलब कितना होगा 7560 बटा 5, 7560 बटा 5, तो करेंगे तो आपके पास आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, सीधी सी बात है। या इसका 1/5, इसका 1/5 भाग 7560 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा 1512, यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज है 4 सालों का। मैं उम्मीद करता हूं आपको चारों क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, इनके साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए अजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट, नए ट्रिक, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।